हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है जो बिहार बोर्ड में आएंगे इस बार। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, आपको बताना है। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं दोस्तों जिसका दो गो अपवर्तक होता है, यानी उसको तोड़ेंगे तो किसी दो ही पहाड़ा से कटेगा, तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है। तो ये 25 भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य संख्या है और 15 भी भाज्य संख्या है। लेकिन जो 29 है ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक के पहाड़ा से कटेगा और 29 के पहाड़ा से कटेगा, इसीलिए ये संख्या जो होगा अभाज्य संख्या होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर की बिंदु 4,3 किस पद में है, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि चतुर्थांश बताना है। तो जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस के चिन्ह है, और यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो प्लस के चिन्ह है। और जब दोनों तरफ प्लस प्लस के चिन्ह होता है तो चतुर्थांश के प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह प्लस प्लस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो इसका आयतन क्या होगा, आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो तो इसका आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे। जो 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, यानी कोण ए समकोण है आपका, और बीसी का मान 13 है और एबी का मान 12 है, तो आपको एसी का मान बताना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। इसमें ए समकोण है, यानी कि यहाँ पर ए होगा। जब 90 डिग्री जहाँ कहेगा वो वही समकोण है, आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद दिया है कि BC, यानी यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा। तो BC के मान 13 सेंटीमीटर दिया है और AB के मान 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आधार पूछा है समकोण त्रिभुज में, यानी B पूछा है। तो हम जानते हैं B के फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान इसमें 13 का स्क्वायर है और B के स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर है। तो 13 स्क्वायर 169 और 12 स्क्वायर 144, घटाएंगे तो रूट में 25 आएगा और 25 के वर्गमूल 5 होता है। तो इसका आंसर दोस्तों जो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर जोड़ 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि इसको शून्यांक बनाना पड़ेगा। तो ये जो है x स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 2 बराबर 0 है। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना करके ऐसा कुछ करना है कि बीच वाला 3x आ जाए जोड़ने पर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं 2x जोड़ x प्लस 2 है तो 2 बराबर शून्यांक है तो शून्यांक, क्योंकि 2 में जब x जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ से x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है दो में से, तो 1 कॉमन है तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। बाहर वाला एक साथ लिखते हैं x प्लस 1, इसके बराबर एक 0, ये दोनों एक जैसा है तो इसके बराबर भी 0। हम जानते हैं प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में 1, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में 1, यानी -1 और -2 इस ऑप्शन में जहां होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है, -1 और -2 ए आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एक पासे में आपके पास ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर 6 है। बोल रहा है कि एक पासे में फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रयत्ता होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पासा में कुल संख्या 6 होता है तो इसको एस बोलते हैं, नंबर ऑफ एस बराबर 6। ई जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा। तो कौन कौन अभाज्य संख्या होगा तो आप चेक करना पड़ेगा। पासा में कौन कौन संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इतना ही होता है। तो इसमें चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन होता है। तो एक 2 अभाज्य संख्या होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, यानी 3 बार है ये, यानी ई का मान 3 हो जाएगा। जब इसको प्रयत्ता के सूत्र पर रखेंगे तो पी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो ई के मान दोस्तों हम निकाले हैं 3 या एस के मान है 6। जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग, अब 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक 45 किसके बराबर है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कोसेक 45 किसके बराबर है, तो हम जानते हैं कोसेक 45 का मान √2 होता है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 8 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है, यानी एक वृत्त है, इसके अंदर एक समानांतर चतुर्भुज है, इस सब सट रहा है वृत्त को, तो आपको बताना है कि ये कौन क्या होगा, आपको बताना है, तो ये वर्ग हो जाएगा दोस्तों, वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 10 नंबर कि यदि दो चर रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसका आलेख कैसा होगा। उसका अनंत अगर हल होगा, यानी दो चर है, कोई एक्स वाई वाला समीकरण दो है और उसमें वो अनंत हल करता हो, तो उसका ग्राफ कैसा होगा आपको बताना है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संपाती होगा, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि 8/9 इसका वर्गमूल होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि सब अपरिमेय संख्या है, सब अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर। 12 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर होगा। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर के केवल मान पूछेगा आपसे कॉस स्क्वायर का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, आ स्क्वायर रूट में चल जाता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि p+1 2p+1 अब 4p-1 AP में है, तो p का मान क्या होगा। तो आप याद करेंगे A1 है, A2 है, A3 है, तो इसको बनाने का तरीका है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इसको जब हल करेंगे आप मान सजा करके, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। ऐसा वीडियो आप चैनल पर है, आप देख सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है पार्ट 1 उसमें है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हल करने के बाद आप हल कर लेंगे मान सजा के, आपको सब मान पता है, सामने है स्क्रीन पर। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 आंसर आएगा बनाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का मान होगा। तो ये सूत्र उल्टा है दोस्तों, पहले होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र उल्टा है। तो जब सूत्र उल्टा होता है तो होगा 1, लेकिन इसमें माइनस लगा रहेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो आप जानते हैं कि विवेचक फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, इस पे abc के मान पुट कर देंगे, बराबर में 0 लेंगे क्योंकि असमान है, और वहां से मान निकाल लेंगे। तो हम आंसर केवल बता देते हैं। 15 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के बड़ा 4, यानी के का मान बड़ा होगा 4, के का मान होगा जो 4 से बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का अनंत होगा, हल होगा। तो आप जानते हो कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का प्रयोग करेंगे, यहाँ से abc के मान निकाल के, तो आपको जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। हम आंसर केवल बता देते हैं दोस्तों, 16 का आंसर बी हो जाएगा 10। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप होता है। तो आप याद कर लेंगे दोस्तों, आप m को 1 गिनेंगे, m को 1 गिनेंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 होगा, ये भी नहीं होगा, सम संख्या नहीं है 3। फिर m को 1 गिनेंगे तो 2 + 1 होगा, ये भी 3 होगा, और इस m को 1 गुनेंगे तो 2 एकम 2 होगा, इसको अगर गिनेंगे 1 तो ये भी 1 होगा। तो सम पूछा है तो ऑप्शन 2m हो जाएगा, आप याद कर लेंगे 2m। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि cos 1/2 बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से पीवीएच के मान निकाल के cos थीटा से इसमें रखेंगे तो बन जाएगा। हम आंसर बता देते हैं, आप आंसर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
19 नंबर, किसी वृत्त के परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि परिधि के सूत्र 2πr होता है बराबर 462। यहाँ से r के मान निकालेंगे और तब आपको पता चल जाएगा। तो आप मान निकालेंगे तो आपको हम आंसर बता देते हैं। सेम इसी तरीके से बनेगा दोस्तों। पाई के मान 22/7 रखेंगे। 19 का जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, 19 के आंसर 73.5 cm। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? हम जानते हैं कि जिसमें दशमलव प्रसार शांत होगा तो ये आपका पहला ही शांत है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, केवल 2 आएगा और 2, 5 जहाँ रहता है वो शांत होता है, अन्यथा सब अशांत है। ये सब आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका। 21 नंबर, cot 90 - थीटा होता है। आपको बताना है कि cot 90 - थीटा क्या होता है? तो cot 90 - थीटा tan थीटा होता है। आप देख लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाती है? यानी कोई वृत्त है, कोई रेखा इस पे एक बिंदु पर स्पर्श करता है तो वो क्या कहलाती है? तो स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संचयी बराबरता के वक्र को क्या बोलते हैं? तो त्वरण। संचयी बराबरता के वक्र को क्या बोलते हैं? तो त्वरण। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई दो वृत्त है, इसके स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है। ऐसी दोनों की त्रिज्या, तो इसको बनाना पड़ेगा। इसका हम आंसर बता देते हैं दोस्तों आपको। 24 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आप देख लेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए, दोनों ये फॉर्मूला है, इसको पुटअप करेंगे मान इसके सूत्र के अनुसार, तो जो इसका आंसर आएगा आप याद कर लेंगे दोस्तों। 25 का आंसर सी हो जाएगा, cot स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि 15 cot ए बराबर 18, तो साइन ए का मान क्या होगा? आपको बताना है। 26 है तो इसका बताना है कि इसका साइन ए का मान क्या होगा। तो इसको आंसर हम बता देते हैं। आपका 26 का ए हो जाएगा दोस्तों 15/17। पीवीएच के मान निकालेंगे, ये गुना में है तो भाग में है जाएगा, पीवीएच के निकालेंगे साइन थीटा में रख देंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले आधार के क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त, तो वृत्त के परिधि 2πr बराबर 300, आधार के क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ से r के मान निकालेंगे, r के मान निकाल के इस आयतन से फिर त्रिज्या के मान रख के ऊंचाई निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम आपको आंसर बता देते हैं। 27 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, क्षेत्रफल से त्रिज्या बनाना है यानी रूट में लिख देंगे, तो 2:1 आ जाएगा आंसर, 2:1, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 और 40 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो इसको सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। 29 के जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर बनाएंगे तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कि tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री का मान बताइए। तो इसको जोड़ने पर 1 होगा, तो जोड़ने पर 90 होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। आप याद कर लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा? तो सबसे ज्यादा बार इसमें 3 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बहुलक 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपका 32 नंबर कि किसी गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई cm² है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो आप इसके क्षेत्रफल से 2πr² से 4πr² से r के मान निकालेंगे, पता चल जाएगा रख के। तो यहाँ से आंसर आपका हम बता देते हैं। 32 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए
और इस सब वीडियो को आप देख लेंगे, पूरा से पूरा देखेंगे, अपने ग्रुप में शेयर करेंगे दोस्तों। और ये प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।